सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है वहीं जहां से मैंने पिछला ब्लॉग छोड़ा था। ये दोनों मेरी पोतियां, ये आशू है और ये बाडूबाड़ा जी के मंदिर के आसपास का व्यू बताने की कोशिश करूंगी। तो ये धार्मिक स्थान पर जो भी सिक्योरिटी होती है हमें वो भी बरकरार रखनी होती है। जितना जितना हमें अलाउड होता है हमें उतना ही कैप्चर करना होता है। तो यहाँ पर पुजारी ही अंदर जा सकते हैं। जो भी व्यू रहेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो भी चढ़त होती है यहाँ पर चढ़ाई जाती है, मत्था टेका जाता है और यहाँ पे पुजारी हमें स्तवंजे देते हैं क्योंकि पहाड़ों के देवते हैं और जिस तरह से इनको मान जाते हैं पर मन सच्चा होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाडूबाड़ा जी का निवास है और ये महीने में एक बार यहाँ कपाट खुलते हैं और पूजा अर्चना होती है। हमारे गांव की महिला है, सभी एक बस महिला की गई हुई थी और एक बस जो है पुरुषों की गई हुई थी। आगे बाडूबाड़ा जी का भजन है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी, ज़रूर सुनना। लता देवी सहितं राम नाटक प्रथान रूपेण तथा च कौटल्यदेव गोत्रोत्पन्नो हरिराम काकुत्पत्रिको ऐष्मती गीता देवी सहितं पूर्व अध्यक्ष राम नाटक समिति तथा नर्मदा देवी सहितं राम नाटक समिति निर्देशक रूपेण समस्त राम नाटक समिति कलाकार कार्यकर्ता तथा च नान्ते समस्त श्रद्धालु सहित हवन पूर्णाहुति तथा च झंडा रस्म इत्यादि कार्यम च वयम करीछे कि हम करेंगे। इस तरह से झंडा के ओम संकष्टदेवताय नमः, ओम सर्वाद्याय घंटाय नमः, ओम धूपात्राय नमः। खड़ी ओम जल स्नानं समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अग्निं समर्पयामि। ओम सोर्स माते च षष्ठी कुलजा देवे नमः नमः। तो है अपने कुलजा ते आका तो अपने ओम जालपा देवे नमः, ओम कुलजा नमः बिको हां भौजी के गावे हां जी हां चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। चल भाई प्रकाश संभाला बंडी। तो बाडूबाड़ा देवता के दर्शन हो गए और उसके कांगरी धार से प्लान बना है कि हमें माउनाग के पास भी जाना है। तो माउनाग के लिए ना कुछ इस तरह का रास्ता गया है और इस बारी का रास्ता जो है ना बिल्कुल साफ कर रखा है। और कुछ साल पहले आए थे हम, 7-8 साल पहले, तो तब ना बड़ा खतरनाक रास्ता होता था, घास झाड़ियाँ वगैरह ना बहुत बुरे हाल होते थे रास्ते। कितना साफ रास्ता कर दिया है। और यहाँ से ऊपर झील है, तालाब, लोग कुछ वहाँ पे भी गए पर हम नहीं गए वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और रास्ता जो है बहुत लंबा है। टाइम 2:15 बजे का हो चुका है। तो अभी माउनाग के दर्शन करने हैं और उसके बाद फिर हमारी वापसी भी होगी। अब तो हज़ारों लाखों सुविधा हो चुकी है, रास्ते भी साफ हो गए हैं, सड़कें भी पहुंच गई है नज़दीक में और भी कई हज़ारों सुविधा हो गई है। पहले इतनी सुविधा नहीं होती थी और लोगों में श्रद्धा ना बहुत ज़्यादा होती थी। तो चलो अच्छी बात है, धार्मिक स्थान पर सुविधा होना भी बहुत ज़रूरी है। पर अगर ज़्यादा ही सुविधा हो जाना तो लोग गंद डालना शुरू कर देते हैं। तो चलो इतनी सुविधा तो होनी ही चाहिए। तो 2:15 बजे से चले थे हम कांगरी धार से और माउनाग के पास पहुंच गए। 3:03 हुए और ये है माउनाग जी का मंदिर। अब यहाँ पे दर्शन करेंगे और यहाँ से फिर सीधा घर के लिए निकल जाएंगे। तो कुछ श्रद्धालु पहुंच गए और कुछ
पीछे से आ रहे हैं, मजे आए पैदल चलकर और बातें करते करते ना पता नहीं लगा कब जैसे पहुंच गए माउनाग के पास। हम भी दर्शन कर लेते हैं, आपको भी करवाते हैं। और माउनाग का जो गांव है वो कुछ इस तरह का है, पुराने घर भी है, नए भी बना रखे हैं लोगों ने। अब सुविधा होगी है क्योंकि यहाँ तक ना सड़क पहुँच गई एजे अंधे लाल छनी वाला। हाँ ये आई। और ये पानी का टैंक है और ये लकड़ियाँ है, जैसे हम स्टोर करके रखते हैं ना वैसे रखते हैं पहाड़ों में इस तरह से। फिर यहाँ पे बहुत बड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ रखी है। यहाँ पे हाइट पे है ना ये गांव, तो यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तब इंतजाम करना पड़ता है सर्दियों का। आसपास के गांव भी है कुछ इस तरह के है, देखो दिखते नहीं है, कैमरे फोकस ही नहीं करता इतना। और ये है माउनाग का मंदिर, बहुत प्यारा बन गया। और ये मंदिर ना हमारे को बहुत दूर से दिख गया था। हाँ तो ये जो हमारे रामलीला के सदस्य हैं वो उनसे मैं आपकी बातचीत करवाती हूँ और कुछ वो आपको कुछ बातों से रूबरू करवाएंगे, एक्शन करवाती हूँ इनसे। तो ये रामलीला के हमारे सबसे बड़े भैया जी है जो बीच में खड़े हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे। ये हर साल रामलीला का टूर ले जाते हैं, हम इनके साथ पहली बार है क्योंकि हमारे को ना बुलाते थे, पता नहीं क्या नाराजगी थी, पर इस बार ना सुलह हो गया हमारा। तो हम इनसे पूछेंगे जो ये रामलीला का टूर ले जाते हैं क्या ये ले जाना जरूरी होता है या क्या इसके पीछे जो भी बात होगी हम अपने भाई से पूछना चाहेंगे। हाँ जी भाई जी। हम पिछले 21 वर्षों से राम नाटक समिति का मंचन करने जा रहे हैं, लगातार हमने की है। और ये मलुखर में हम रामलीला का मंचन करते हैं। 14 साल श्री हरराम ठाकुर जी जो मेरी दाईं तरफ हैं, ये राम नाटक समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने 14 साल रामलीला का मंचन करने के बाद पिछले 7 सालों से मेरी बाईं तरफ हमारे छोटे भैया सुमन गौतम जी राम नाटक समिति के अध्यक्ष हैं। इनके सौजन्य से ही रामलीला हो रही है। हम प्रतिदिन जो है तो रामलीला का मंचन करते नवरात्रों में। और कंजिका पूजन हिमाचल प्रदेश में कहीं भी रामलीला में कंजिका पूजन नहीं होता है। राम नाटक समिति मलुखर में प्रतिदिन राम लीला करने से पहले कंजिका पूजन होता है। पहले नवरात्रि को कंजिका का पूजन, दूसरे को 2 कन्याओं का, इसी तरह नवमी तक हम 9 कंजिका का पूजन करते हैं। और उसके साथ हम रामलीला का मंचन करते हैं। रामलीला के मंचन के बाद हम अतिथियों को बुलाते हैं, उनका विधिवत सम्मान करते हैं। प्रतिदिन हमारे भंडारे होते हैं और जब दशहरे को हमारा भंडारा भी होता है और हम पुतला दहन भी करते हैं और समापन समारोह करते हैं, उस दिन हम विशाल भंडारा करते हैं। उसके बाद हम जो है सब मिलजुल कर हिमाचल प्रदेश का कोई भी क्षेत्र, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा है जहाँ पर हम अपने कलाकारों के और इनके माता पिता या बच्चों को, परिवार के एक सदस्य को ले जाते हैं। अच्छा। जो हमारी छोटी बहन अनीता चंदेल का प्रश्न था कि मुझे पहली बार बोला, इसके बेटी और बेटा हमारे स्थायी बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ आते थे। ये हमारे इलाके की सबसे जिम्मेदार महिला है, इसने 5-6 भैंसें पाली, गाय, ये हर समय हमें समय नहीं देती थी। पिछले 2 वर्षों से हमें समय दे रही है और पिछले 2 सालों से इसका हमारे लिए बहुत योगदान है। इसके लिए हम इसका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ मेरी और भी साथ में हमारे गांव की सम्मानीय महिलाएं और भी आई हैं। ये हर वर्ष हमारे साथ यात्रा करती हैं। हम हवन भी करते हैं जो है विधिवत। जब तक समय रहेगा, भगवान साथ देगा, हम इसी तरह से इस आयोजन को करेंगे। और मैं विशेषकर धन्यवादी हूँ श्री नथुराम ठाकुर जी जो रामानुज शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। उनके सौजन्य से ही यात्रा होती है। वो 2 बसें प्रत्येक वर्ष हमारे को देते हैं। 14 वर्ष तक उन्होंने हमारे को 1 बस दी। फिर 14 वर्ष के बाद कुछ हमारी बहनें रह जाती थी जो हमारे साथ कार्यक्रम करती थी। उन्होंने कहा कि भैया आप लोग हमारे को नहीं ले जाते, तो हमने उनसे निवेदन किया कि हमें 2 बसें दे दो। तो हम पिछले 8 वर्षों से 2 बसें लगातार ला रहे हैं। सुमन गौतम जी कुछ बोलना चाहते हैं? ये मेरा कुछ कहना नहीं है, बड़े भैया ने जो कुछ कह दिया हम उसी में समर्थ हैं। ठीक है जी, धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। ताड़ियां बजा दो। तो हम पहुंच गए अपने घर पर और टाइम जो है 6:20 हो गए। आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। श्री राधे, जय श्री कृष्णा।